अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। अपोजिशन है वो ये कह रही है कि अगर कोई गरीब इलाके का या इस कॉन्स्टिट्यूंसी उकड़हाल ए का हो, अगर रुनियाल साहब को मिलना हो तो जम्मू जाना है, उसको लगभग 2000 खर्चा आएगा। तो इस लिहाज से कह रहे हैं कि उनका मकान जम्मू में है, वो कहीं मिलेंगे नहीं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत के। देखिए जहाँ आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं केडीवी न्यूज़ और मैं हूं सजाद चौपान। चलिए, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बशीर अहमद रुनियाल जो कि आईएएस रिटायर हैं और डीडीसी इलेक्शन के मैदान में भी आज़ाद उम्मीदवार हैं। चलिए इनसे हम बात करेंगे, खास तौर से बात करेंगे, बहुत सारे इल्जामात इन पे लगाए गए हैं और बात होगी दूर दराज इलाकों की भी। सर, आपका सबसे पहले वेलकम है हमारे चैनल केडीवी न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया है। सर, सबसे पहले हम बात करेंगे, बड़े इल्ज़ामात आप पे आयद किए जा रहे हैं, उस हवाले से क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, जहाँ तक इल्ज़ामात का ताल्लुक़ है, मैं यही कहूँगा कि अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। मैं लोगों के इसरार पर अपनी ज़ाती चंद नामसायद हालात जिसका आप लोगों को इल्म और मैं यहाँ उसका जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता, मुझे लोगों ने इंतखाबात के इस मामले में घसीटा। तो मैं, जैसे आप भी जानते होंगे कि मैंने सिर्फ 2 पंचायतों के अलावा बाकी किसी एरिया में बहुत सीरियस कैंपेनिंग खुद नहीं की। लोगों ने मेरी तरफ से वोट मांगे, गए होंगे हर जगह, तो मैंने सीरियस कैंपेनिंग नहीं की। लेकिन मुझ पे बहुत से ज़ाती इल्ज़ामात लगाए गए कुछ लोगों ने। बहरहाल वो अपना अपना ज़र्फ़ है, कौन कौन किस में कितना ज़र्फ़ है और वो किस तरह के इल्ज़ामात जो उन्होंने मुझ पे लगाए उनमें क्या सच्चाई है। बहरहाल मैं उस दौरान उनका जवाब भी नहीं दे पाया और न मैं देना चाहता था, क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी में दौरान इलेक्शन उलझना नहीं चाहता था। लेकिन मैं तमाम इल्ज़ामात को डिनाई करता हूँ और जो जहाँ तक कहा गया कि इसकी एक एक्सएमएलए ने कहा गया कि इसकी फाइलें सेक्रेटरीट में है, मैं उसको चैलेंज करता हूँ कि अगर उसमें इतनी हिम्मत है, एक भी फाइल मेरी दिखा दें, वरना उसकी अभी तक जो है एहतसाब कमीशन में उसके केसेस चल रहे हैं, उसके खिलाफ पर्चे भी लगे हुए हैं, उनकी मैं डिटेल ले रहा हूँ। उनके खिलाफ उनका मामू हवाला केस में मुलव्वस है। हवाला केस में जो है बरकत अली नाम का एक बंदा मुलव्वस है। वो किस तरह कैसे उन्होंने अपने असर रसूख से पुलिस से दबाया हुआ है। ये चीज़ें मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चीज़ों को खोला जाना चाहिए कि वो पैसा कहाँ से आया। जब्त भी इसके घर से पैसा हुआ, फिर पुलिस पर दबाव कैसे करके कैसे इन लोगों ने ये चीज़ें। बहरहाल मैं इतनी ज़्यादा इल्ज़ामात पे अभी नहीं जाऊंगा, वक्त आने पर मैं जो है पूरा सब कुछ मीडिया के सामने रखूंगा। ख़ास तौर से जो अपोजिशन है वो ये कह रही है कि अगर कोई गरीब इलाके का या इस कॉन्स्टिट्यूंसी उकड़हाल ए का हो, अगर रुनियाल साहब को मिलना हो तो जम्मू जाना है, उसको लगभग 2000 खर्चा आएगा। तो इस लिहाज से कह रहे हैं कि उनका मकान जम्मू में है, वो कहीं मिलेंगे नहीं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत के। देखिए, जहाँ तक मेरा जम्मू रहने का ताल्लुक है, जब लॉकडाउन की सिचुएशन थी तो मैं ज़्यादातर जम्मू में रहा, ये फैक्ट है। लेकिन लॉकडाउन में हर कोई अपने कमरे के अंदर बंद रहा और उस वक़्त तो रिस्ट्रिक्शंस भी थी। लेकिन यहाँ से भी जितना मुझसे हो सकता था, जो यहाँ के मज़दूर बाहर थे, मुख्तलिफ ऑफिसर्स जो आउटसाइड स्टेट थे, उनके साथ मैंने कांटेक्ट किया, लेकिन मैंने कोई पब्लिसिटी नहीं दी। मुझे ये पता है कि ज़्यादातर जितनी आप पब्लिसिटी दोगे अपने काम की, वो काम करना नहीं हुआ। अगर आप काम करते हो नेकी के लिए, सदका जारिया, तो फिर आप लोगों को ये नहीं बताना है कि मैंने ये काम किया। बहरहाल सियासी लोगों की मजबूरियां होती हैं, मेरी इस कदर इतनी मजबूरी नहीं थी। रहा सवाल ये जो लोगों को कह रहे हैं कि रुनियाल साहब जम्मू में रहेंगे और यहाँ नहीं, मेरा मकान रामबन में भी है, मेरा मकान अपने गांव में भी है, वो भी फंक्शनल है। रामबन का मकान भी फंक्शनल है, माइनर सी रिपेयर ज़रूरत है। एज डिस्ट्रिक्ट काउंसलर तो मुझे मैक्सिमम अपना टाइम जो है वो रामबन में सर्व करना पड़ेगा। और मैं लोगों के, और दूसरा मैं हर 15 दिन के बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसियों में जाके अगर मैं जीता तो मेरा एक दरबार रहेगा। छोटे छोटे मसाइल जो है मैं हल करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एज काउंसलर आपके पास एक अथॉरिटी है जिसमें आप ऑफिसर्स के को पूछगछ कर सकते हो, उनसे मदद ले सकते हो। तो मेरी ये कोशिश रहेगी
कि ऑफिसर्स को साथ रखकर उनके गुड ऑफिसेस को यूज़ करके उन तक सही बात पहुंचाकर एक बड़े अच्छे तरीके से खुशगवार माहौल में मैं ऑफिसर साहिबान से मदद लूँगा लोगों के मसाइल को हल करने के लिए। हमारा काम यहाँ पे ऑफिसर्स को रौब दिखाना नहीं है, बल्कि हमारा जो मेन मकसद रहेगा वो ऑफिसर्स की कोऑपरेशन लेकर और उन तक मसाइल का सही पहुंचाकर उनको समझाकर उन मामलात को प्रायोरिटाइज करके हम मामलात ये उनका मामले हल करने की कोशिश करेंगे। मेरा गरीब इलाका है, वहाँ पे इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतने मसाइल नहीं हैं, छोटे छोटे मामलात पे भी लोगों को सेटिस्फेक्शन होती है। और आज जिस ढंग से आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे साथ लोग जिस कदर जुड़े हुए हैं, मेरी प्रेजेंस थी, मेरी प्रेजेंस ही रही है ना जब से 2014 के बाद मैं लोगों से जुड़ा रहा हूँ। कभी किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि आप क्यों यहाँ नहीं आए या हमारे साथ जुड़े क्यों नहीं रहे हम। सर, जो अपोजिशन थी वो ये आरोप भी लगा रही है कि कुछ मीडिया वाले खासकर बी ए रोनियाल की स्टोरी चला रहे हैं और मेरी नहीं, इस पे क्या कुछ कहें? नहीं, मैं देखिए आपका मेरे ख्याल में 1 या 2 बार मैंने टोटल इंटरव्यू दिया इस दौरान में, और एक वो दूसरे से इंटरव्यू उस वक्त दिया जब मैं ये जो है वोटिंग का ये जो टाइम 2 बजे ख़त्म हो चुका था, तब मैंने इंटरव्यू। बाकी मैं तो सिर्फ 2 बार मीडिया में गया हूँ, आज तीसरी बार आ रहा हूँ। लेकिन जबकि उन्होंने 10-10, 15-15 बार मीडिया के साथ उन्होंने बात की, सोशल नेटवर्किंग पे भी वो लगा, मैं तो सोशल नेटवर्किंग पे कभी खुद आया ही नहीं। खास तौर से जो आपके वोटर्स हैं, वर्कर हैं, उन्होंने मेहनत की है इन दिनों में, उनके लिए कोई मैसेज? मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने न सिर्फ मुझे एक ये स्ट्रेंथ दी और मुझे इस मैदान में लाया, बल्कि उन्होंने खुद जाकर मेरी तरफ से कैंपेनिंग की, रात दिन उन्होंने कैंपेनिंग की। और एक जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन मेरे खिलाफ बहुत ही नाजेबा किस्म के इल्ज़ामात मेरे खिलाफ लगाए, तो उनको उन्होंने उनका भरपूर जवाब दिया और लोगों ने इस चीज़ का कोई गलत इल्ज़ामात का कोई असर नहीं लिया। तो मैं अपने वर्कर्स के लिए इंशाल्लाह अपनी मेरी जान हाज़िर है, जितना हो सकेगा, न सिर्फ वर्कर के लिए बल्कि आम वोटर के लिए जिसने मुझ पे फेथ किया है। और अगर मैं कामयाब रहा या जो भी सूरत हाल हो, मैं उनके लिए पूरा काम का अपनी लाइफ जो है मैं ये ज़िंदगी सिर्फ वक्फ़ कर रहा हूँ अपने लोगों के लिए। ये लोग इस वक्त इसको एक जुमलाबाजी मानेंगे, एक सियासी शगुफ़ा ज़रूर मानेंगे, जिन लोगों को मुझ पे एतबार नहीं है, जो मुझे नहीं जानते, लेकिन ये वक्त बताएगा। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया तो मैं उनका हक अदा करूँगा। खास तौर से पिछले दिनों की बात की जाए तो बर्फबारी भी हुई और बारिशें भी हुई, जो बिजली का निज़ाम है वो बेहतर नहीं और सड़कों की खस्ता हालत भी, उसको लेकर क्या कुछ आपका कहना है? नहीं, जहाँ तक अभी तो बहुत थोड़ी बर्फ़ पड़ी है, जहाँ तक मेरी ये इंफॉर्मेशन है कि रोड तकरीबन थ्रू हो गए हैं। कहीं कहीं जगहों पे अगर ये जो यकबस्ता हो जाता है, कोहरा वगैरह लगता है किसी जगह पे, तो वो जो एक रोड के साथ हमारी प्रॉब्लम है मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो मेरे हिसाब से वो भी शायद ठीक हो गया होगा, है जो मेरी रिपोर्ट है। जहाँ तक बिजली का निज़ाम है, तो आप ये जो लास्ट ईयर जो बिजली की जो सूरत हाल थी, इस साल उससे बेहतर है। काफ़ी जगहों पे बिजली डिपार्टमेंट ने काम भी किया है, पीडीडी ने, लेकिन उनके साथ एक मुकम्मल तरीके से उनके साथ मैं इन टच हूँ और जो भी हो सकता है कोशिश करता हूँ उन तक बात पहुँचाने की। जो काम वो हफ्ते में करते हैं या किसी जगह तसाहुल पसंदी करते हैं या सुस्ती करते, तो मेरी कोशिश रहती है कि उनको थोड़ा चार्ज करके, उनको थोड़ा बता शता के या उनसे बात करके रिक्वेस्ट करके तो काम कराते हैं। और मुझे ये बहुत खुशी हो रही है और आपको मैं आज बबांगे दहल करता हूँ, ये कहता हूँ कि जो भी ऑफिसर हजरात जिनको मैं बात करता हूँ, तो वो उसका फ़ौरन नोटिस लेते हैं। नोटिस इसलिए लेते हैं कि मैं कोई नाजायज़ बात करता ही नहीं हूँ। मुझे पता है कि ये लोग क्या कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं। मैं उसी दायरे के अंदर, वो मेरा जो पुराना तजुर्बा एज ए सिविल सर्वेंट है, उसको मैं बरोकार लेकर लोगों के लिए काम करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त के। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ बात कर रहे थे बी ए रोनियाल, जो कि IAS रिटायर थे। इनका ये मानना है कि अभी भी लोगों के मुश्किलात हैं, काफ़ी वादे किए गए मगर ज़मीनी सतह पर वो वादे वफा नहीं पाए। अब देखना ये ज़रूर होगा कि क्या कुछ 22 दिसंबर को क्या कुछ इनकी जीत होगी, ये तो आने वाला 22 दिसंबर बताएगा। कैमरामैन सियाद बाली के साथ सियाद चौपान, KDV न्यूज़, जम्मू।